हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा अचंभित होंगे आप, मगर वो रियलिटी है। जैसे हम सब ने बचपन से बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि हम लोग मैमल्स हैं। ऐसी कई प्रजातियाँ हैं पूरी दुनिया में अलग अलग प्राणियों की जो कि मैमल्स हैं। अब मैमल्स में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, दो टाइप के जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिनको हम सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक होता है एक्स एक्स जो कि फीमेल में पाया जाता है और एक होता है एक्स वाई जो मेल में पाया जाता है। रिसेंटली ये रिसर्च पता चली है कि वाई जीन जो है वो डीजनरेट हो रहा है, यानी धीरे धीरे मेल्स रिप्रोड्यूस करने की ताकत भी ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे मेल्स का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसको थोड़ा सिंपल पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। एक सेल होती है, सेल के अंदर ना अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, सबने पढ़ा है 9th-10th में। जैसे कि गोल्गी अपैरेटस होता है, फिर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, ये सब होते हैं। उसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए। अब ये हिस्टोन नाम के प्रोटीन से ये डीएनए जुड़े हुए रहते हैं और कॉइल्ड रहते हैं। तो क्या होता है, जब मेल और फीमेल का मैच होता है और उसमें मीटिंग के दौरान ये दोनों के ऑटोसोम्स एक साथ जुड़ते हैं और इसमें कुछ जीन्स इधर के फीमेल के टूट के मेल में और मेल के टूट के फीमेल में आ जाते हैं, जिससे हम एक न्यू स्पीशीज़ देखते हैं। कई बार हमने नोटिस किया है कि माता पिता के जैसा एग्जैक्ट बच्चा पैदा नहीं होता है। बच्चा जो होता है ना, घर वाले भले कितना भी बोले, ससुराल वाले कितना भी बोले हमारे बेटे जैसा गया है, लड़की वाले कितना भी बोले हमारी लड़की जैसा गया, मगर एक्चुअली बोला जाए वो दोनों का मिक्सचर होता है, क्योंकि दोनों के जीन एक्सचेंज से एक नई स्पीशीज़, एक एडवांस स्पीशीज़, एक मोर स्टेबल स्पीशीज़ इन टर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम पैदा होती है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि एक्स क्रोमोसोम्स तो लगातार अपडेट हो रहे हैं। जैसे आप लेडीज़ में देखना, लेडीज़ को कलर का परसेप्शन बहुत अच्छा आता है। मेल से ज़्यादा लेडीज़ का कलर परसेप्शन बहुत परफेक्ट होता है। वो बहुत दूर से देख के कलर के परसेप्शन को पहचान जाएंगे। जैसे हम तो एक ही टाइप का कलर जानते हैं, पिंक कलर, वो तो कई टाइप के कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये काबिल तारीफ़ है लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये उनको नेचुरली नेचर ने ऐसी पावर दिया हुआ है उनके क्रोमोसोम्स में। तो उनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो लगातार अपडेट हो रहा है, यानी उनका एक्स क्रोमोसोम लगातार अपडेट हो रहा है, मगर हमारा जो वाई क्रोमोसोम्स है ना वो करप्ट हो रहा है। ओवर द ईयर्स देखा गया है कि लैक ऑफ रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है वाई क्रोमोसोम्स में, जिसके कारण ये हो रहा है कि ड्यूरिंग मियोसिस, जैसे माइटोसिस मियोसिस नाम के दो स्टेजेस होते हैं, सेल डिविजन्स होते हैं, उसमें अगर हम स्पीशीज़ का सेल डिवीजन देखें तो वो होता है मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के दौरान वाई क्रोमोसोम्स में ये पाया गया है कि रिप्लेसमेंट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रॉपर नहीं हो रहे, जिसके कारण वाई क्रोमोसोम्स छोटा होता जा रहा है, वाई जीन छोटा होता जा रहा है। तो साइज़ में जब वो छोटा होगा तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। जैसे कि यंग लड़के लड़कियों को आप देखो हाइटेड दिखते हैं, पर जैसे जैसे ओवर द ईयर वो एज होती जाती है, उनकी हाइट हमें ऐसा लगता है जैसे कम होती जा रही है, वो श्रिंक हो रहे हैं। बॉडी श्रिंक जैसे होती है वैसी क्रोमोसोम्स, यानी हम अगर एक्स वाई जीन की बात करते हैं तो वो भी धीरे धीरे श्रिंक होते हैं, मगर एक्स में ऐसा कोई अंतर नहीं पता चल रहा, सिर्फ वाई में ये अंतर पता चल रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सेकेंड, एक थॉट ये भी आता है, हमें मैमल्स कहा जाता है, सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको। जो माताएं होती है वो अपने शिशु को स्टार्टिंग में दूध पिलाती है, यानी फीडिंग करती है, क्योंकि उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। भाई मैमरी ग्लैंड्स तो मेल्स के पास भी है, फिर मेल्स मिल्क क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता? ऐसा क्यों नहीं होता कि माँ थक गई है, माँ के पास मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, चलो बाप ने दूध पिला दिया बच्चे को? ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, रीज़न है उसके पीछे। वाई क्रोमोसोम्स डजंट हैव द कैपेबिलिटी of producing a particular kind of lactogen material. This particular hormone exhibits a particular process in the mammary glands to produce milk while the infant baby needs to be fed. अब दूसरा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन। बहुत ज़्यादा वाई क्रोमोसोम्स में एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन हो रहा है। ये अभी से नहीं, 4.6 मिलियन ईयर पहले से मैं बात कर रहा हूँ, जब एग्जैक्टली मैमल्स का इस धरती पे उद्गम हुआ था, यानी मैमल्स आए थे, छोटे साइज़ में आए थे, धीरे धीरे बड़े होते गए। अब यहाँ से चेंजेस ये हुआ कि अभी तक जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम वाई क्रोमोसोम से उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि लड़कियों में यानी लेडीज़ में स्टार्टिंग से ही एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, वाई नाम का क्रोमोसोम ही नहीं होता है। जो मेल्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, कोई मेल्स देख रहे होंगे,
उनके अंदर ही वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, बट हमारे वाई क्रोमोसोम्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यानी आने वाले 400-500 साल के बाद आपको मेल्स की पॉपुलेशन बेहद कम दिखेगी। कुछ साइंटिस्ट की लॉबी ये बोलता है कि मेल्स टोटली खत्म हो जाएंगे। कुछ बोलते हैं कि वाई क्रोमोसोम्स इतने सालों में जब अपने जीन्स को बचा के रखा, इतने सारे खत्म होने के बाद भी, तो कुछ वो बचा के रखेगा और वो सर्वाइव कर लेगा। बट प्रोडक्शन ऑफ मेल्स काफ़ी कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, यानी फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। कुछ ये बोलते हैं कि एक नई स्पीशीज़ इवॉल्व होंगी जिसमें कि वाई क्रोमोसोम्स की जगह एक्स क्रोमोसोम्स का ही मल्टीपल आ जाएगा। जो एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में मिलते हैं वो मेल में भी मिलेंगे। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये आता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या आगे आने वाले भविष्य में मेल भी प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म दे सकता है? क्या मेल के सिस्टम में चेंजेस आएंगे? क्या टेस्टोस्टेरोन की जगह उसके पास प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स आएंगे? क्या मेल्स को भी मेंसेस यानी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होगा? क्या मेल्स के पास भी यूट्रस होगा जिससे वो बच्चे को जन्म दे सकते? क्या मेल का जो जेनाइटल ऑर्गन है जिसे हम पेनिस कहते हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा? टेस्टिस पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, उसकी जगह पे सिर्फ ओवरीज रहेंगी। ओवरीज और टेस्टिस क्या कॉम्बिनेशन में अंदर इंटैक्ट हो जाएंगे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे? ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये काफ़ी सोचने लायक बात है कि ये बात तो सही है कि मेल्स के वाई क्रोमोसोम्स लगातार घटते जा रहे हैं। आने वाले 500 साल में आप देखेंगे कि लड़कियां ज़्यादा पैदा होगी और लड़के बहुत कम पैदा होंगे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। हमारा खान पान, हमारा प्रोटीन की डाइट्स को सही तरीके से नहीं लेना, जिससे हिस्टोन प्रोटीन सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कॉइल्ड अप रहते हैं उनको सही तरीके से कॉइल नहीं करते, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से डबल हेलिक्स होता है। तो जब एक हेलिक्स टूटता है दूसरे के साथ, जैसे फीमेल और मेल दोनों के डबल हेलिक्स है, उसमें से एक टूट के रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी दोबारा से जुड़ के नया बनाते हैं। तो यहाँ पे जब नया वाला जो बन रहा है ना, उसमें वाई जो है वह इफेक्टिव नहीं हो रहा है। उसके कारण एक्स क्रोमोसोम्स, तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आईटी फील्ड के लोगों को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं बता सकता हूं कि एक्स क्रोमोसोम्स जो है उसका सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट हो रहा है और एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो लगातार करप्ट हो रहा है। अब वो लोगों ने ये सिंपल भाषा में समझ गए होंगे आईटी वालों ने। फिर आता है फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर समझते हैं। इंक्रीज रिलायंस ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब मेल्स में वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो जाएगा। एक एवोल्यूशनरी चेंज होगा, जैसे 4.6 मिलियन ईयर्स पहले एक एवोल्यूशनरी चेंज हुआ था कि एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स के डिस्टिंक्ट वेरिएंट्स बने थे। अब यहाँ पर हो सकता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के लिए रहे और मेल के लिए भी एक्स एक्स क्रोमोसोम रहे, मगर उसमें एक्स एक्स डैश इस तरीके से चेंजेस आए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? कई सारे रेप्टाइल्स है इस अर्थ पे जो सबसे सक्सेसफुल है, उनके इसमें एक्स एक्स और एक्स वाई नहीं होता, उनके इसमें जेड जेड और जेड डब्ल्यू करके क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके अंदर भी यही सेम चीज़ पाई गई। यानी पूरे ओवरऑल मैं धरती के सारे मेल्स की अगर बात करूँ, मैमिलियन मेल्स की बात करूँ, चाहे वो कुत्ता रहे, बिल्ली रहे, रैट रहे, कुछ भी रहे, मैं अगर सबकी बात करता हूँ तो सबके अंदर मेल क्रोमोसोम्स का वाई का डीजनरेशन बहुत जल्दी जल्दी होते जा रहा है। हर साल मतलब 3000 एक डीएनए होते हैं एक वाई इसमें, उसमें से 1800 अभी तक वाई क्रोमोसोम ने इतने सालों में लूज़ कर चुका है और ये लगातार हर साल 10 से 12 लूज़ करते जा रहे हैं। ये रीज़न हो रहा है इम्पोटेंसी का, कि मेल्स में फर्टिलिटी रेट भी घट रहा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खान पान है, ड्रिंक्स है, अननेसेसरी स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें। कोई एक्टिव स्मोकर होता है, कोई पैसिव स्मोकर होता है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली रिलेटेड इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम आएगा। भविष्य में हम वाई क्रोमोसोम्स यानी हम मेल का जेनाइटल ऑर्गन देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। हमारे पास एक न्यू सिस्टम आएगा, हम एक न्यू सिस्टम से ये फाइंड आउट करेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, या हो सकता है आगे जाके मेल के अंदर ही फीमेल की क्वालिटी भी रहे और फीमेल के अंदर भी मेल की क्वालिटी रहे, जिसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। then you will be not needing any kind of marriage, any kind of mating, क्योंकि आप खुद ही सेल्फ मेट कर लोगे। तो ये भी भविष्य में हो सकता है, क्योंकि हम इस अर्थ पे आए हैं तो नेचर जो है, नेचर ने हमें डिज़ाइन किया है। नेचर इज़ एन आर्किटेक्ट, इट्स अ जेनेटिक इंजीनियर। हम कुछ नहीं है उसके सामने, हम कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, नेचर फाइंड इट्स ओन वे टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर स्पीशीज विद अ न्यू स्पीशीज विद अ मोर एडवांस स्पीशीज। तो हो सकता है भविष्य में मेल आपको प्रॉपरली मेल जैसे ना दिखे, वो फीमेल जैसे दिखे। हो सकता है फ्यूचर में, जैसे आज की डेट में लोग जाते हैं जिम में एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं रहेगा तो मेल्स मसल ही नहीं बना पाएंगा, मेल की बॉडी ही नहीं दिखेंगी, मेल की बॉडी बिल्कुल फीमेल जैसी रहेगी। तो फीमेल और मेल में आपको डिस्टिंग्विश करने में बहुत दिक्कत होगी।
आप ये नहीं समझ पाओगे ये मेल है कि फीमेल है। मेल और फीमेल जो है दोनों कॉम्बिनेशन रहने के कारण वो ईजिली अपने बच्चे को खुद फीड कर सकेगा, खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकेगा। ये बहुत सारे मतलब डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है, बट नेचर इस तरीके के फैक्टर्स करता है, इस तरीके से स्पीशीज़ को रिप्लेस करता है। और ये स्पीशीज़ रातों रात नहीं होती है, धीरे धीरे होती है बिना हमें पता चले। ठीक है, लास्ट पॉइंट करते हैं हम, जेनेटिक इनोवेशन, एवोल्यूशन ऑफ न्यू जीन। एक नया जीन भी डेवलप हो सकता है मेल और फीमेल का पूरा स्ट्रक्चरल बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल जाए, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन मैनुअल, रिप्रोडक्शन अप्रोच, ये सब कुछ चेंज हो जाए। तो हम फ्यूचर में बोल ही नहीं सकते, हम डिस्टिंक्ट ही नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। ये बड़ा शॉकिंग चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल क्या बोलता है? फंडामेंटल ये कहता है इस धरती पर XX और XY क्रोमोसोम्स 4.6 मिलियन पहले जब जनरेट हुए थे तो वो एक बीमारी के साथ जनरेट हुए थे। वो बीमारी अभी दिख रही है, वो लक्षण अभी दिख रहे हैं। उसमें से XX क्रोमोसोम ने अपने आप को अपडेट कर लिया, मगर Y ने अपने को अपडेट ही नहीं कर पाया। तो एक प्रकार की बीमारी चल रही है। ये बीमारी मतलब एक फंडामेंटल, अगर मैं बात करता हूँ नेचर का, तो नेचर का फंडामेंटल ये बोलता है कि आपको जीवन ही दिया जाता है एक बीमारी के साथ जिसका नाम होता है मौत। यू आर बोर्न विथ एन इन्फेक्शियस डिजीज नोन एज डेथ। ये फैक्ट है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, वाई क्रोमोसोम्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। और साथ में एक मैसेज भी है लास्ट में कि जो ससुराल वाले होते हैं वो एक लड़की को ब्लेम करते हैं कि लड़का पैदा करो, लड़का पैदा करो। भाई इसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके पास XX क्रोमोसोम ही है। आपका जो लड़का है, जो उसने उससे शादी किया है, उसके वाई क्रोमोसोम्स अगर डीजेनरेटिव और कमज़ोर होंगे तो आपके घर में कभी लड़का पैदा नहीं हो सकता। तो आप उसको दोष देना बंद कीजिए, एजुकेटेड जैसा बिहेव कीजिए, एक लड़की की रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि वो जननी होती है। ऐसा ना हो फ्यूचर में कि आपके घर में फिर लड़का ही ना पैदा हो, सिर्फ लड़की पैदा हो, और लड़की ही फिर लड़का भी कहलाए और लड़का भी फिर लड़की ही कहलाए। तो अगर ऐसा सिनेरियो नहीं देखना है तो रिस्पेक्ट लेडीज़, रिस्पेक्ट XX क्रोमोसोम्स to save XY chromosomes. With this thought, please take care of yourself. Thank you very much.